ओम शांति। आज 19 जुलाई 2020 को हम बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनते हैं और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य 25 फरवरी 1986 के हैं। हम सभी जानते हैं कि 1986 यज्ञ का गोल्डन जुबली वर्ष था, जिस समय यज्ञ के आदि रत्न सभी दादियां उपस्थित थे, जिनका सम्मान समारोह हुआ। 50 साल मनाए गए। साथ ही साथ कुछ बहनों का सिल्वर जुबिली सम्मान समारोह भी था और बाबा के जितने भी विदेश के भाई बहने थे, विदेश में भी जो आदि रत्न थे, जिनको 10 साल हो गए थे, उन सभी का समर्पण समारोह था। आज उनके प्रति बाबा के विशेष मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने उन्हें पक्का कराया कि यह जो समारोह था, इस समारोह को क्या नाम देंगे। बाबा ने नाम दिया कि इस समारोह को कहेंगे दृढ़ संकल्प समारोह, क्योंकि हर एक ने अपने आप से दृढ़ संकल्प किया था कि एक बाबा दूसरा न कोई। और इसीलिए बाबा ने कहा, जब दृढ़ संकल्प करते हैं तो सफलता गले की माला बन जाती है। वैसे भी कहा जाता है दृढ़ता में सफलता। तो हर एक ने सफलता की माला पहनी हुई है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य 25 फरवरी 1986 के। मधुबन में 50 विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। बाबा ने टाइटल दे दिया कि आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, बाबा कहे कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टेंस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया है। पूछते हैं बाबा, चाहे कितनी भी बातें आए, तूफान आए, लौकिक अलौकिक संबंधों में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे प्रकृति की हलचल क्यों ना हो, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया है।
वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? पूछते बाबा। डबल स्टेज कौन सी? एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। फिर बाबा कहते हैं हार भी बहुत सुंदर पहना है। सिर्फ यह हार पहना व सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है। यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो दृढ़ संकल्प, एक बल एक भरोसा वाला दृढ़ संकल्प जो है वो हर कार्य में सफलता का हार पहनाती है। तो इससे स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते हैं, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा। बाबा मुबारक दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। बाबा पक्का करा रहा है। संबंध को बाबा के साथ अब तक निभाते आए और आगे भी निभाना है। परमात्मा प्रीत की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। ये भी बाबा सावधान करते हैं कि एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी। पूछते हैं बाबा, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है? सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई न कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, अमर भव। तो बाबा ने ये दृढ़ संकल्प भी कराया। सफलता का हार कैसे पहन सकते हैं, सर्व संबंधों की प्रीत कैसे निभानी है, जिससे सफलता सदा गले में पड़ी हुई रहेगी। फिर बाबा ने वरदान भी दे दिया, अविनाशी भव, अमर भव का। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? बाबा पूछते हैं, एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना।
पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, सबसे भारत के समीप एशिया देश है। जो समीप होता है उनको सिकिलधे कहते हैं। सिकिलधे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। बाबा कहे क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही है, सब लवली है। हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाबा का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। ये हर ब्राह्मण का अनुभव है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए ये ब्राह्मणों का अनुभव भक्ति मार्ग में, बाबा कहे इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है कि हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। सिर्फ एक राधे से, वह सिर्फ 8 पटरानियों से नहीं। बाबा कहे सिर्फ एक राधे से, वह सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही है महारास। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है तो इसको कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से, एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से भी कोई हो ना। जापान तो बाबा कहे कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं। तो कोटों में कोई हुए ना। विशेष कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकिलधे है। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते। सब विशेष है। बाबा के लिए हर कोई विशेष है। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है। ईशा में बाबा कहे और ज्यादा वृद्धि होनी है। भविष्यवाणी बाबा ने कर दी क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। कैसे डबल सेवा है? एक तो अनेक वैरायटी धर्मों के हैं, अलग अलग धर्मों के बसे। और इस तरफ सिंध से निकली हुई आत्माएं भी बहुत है। सिंध से जो आत्माएं गई हुई थी अधिकतर जापान, हांगकांग इस तरफ जाकर के बसे थे। तो बाबा कहे सिंध के निकली हुई आत्माएं भी बहुत है। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। विधि बताते हैं बाबा सेवा की कि सिंधी जो गए हुए हैं उनको समीप लाओ और सहयोग से और धर्म तक भी सहज पहुंच सकते हैं। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो।
उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। बाबा कहे चाहे उल्टी बातें सुनी हो या कहीं सुलटी बातें वाले भी है, तो बीज हर एक में पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्म में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुंचे हो। अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहां कहां से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। डबल विदेशियों सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो यह डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। हम बाबा कहे डबल अटेंशन होने कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, फिर बड़ी दादियों से बाबा मुलाकात करते हैं और कहते हैं आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर की स्याही बनाए, धरनी को कागज बनाए, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करे तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। इतनी दादियों की महिमा है। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की रास मिलती है, और सभी रास करते भी अच्छे हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। फिर बाबा विशेष ब्रिजेंद्र दादी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं, बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना। बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। बच्चों के स्नेह में बाबा भी समाये रहते हैं, खाली याद करते हैं ऐसा नहीं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो
एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसा लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। फिर निर्मल शांता दादी से बाबा ने मुलाकात की। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो ना। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो। स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है। अच्छा, उसके बाद बाबा ने विशेष कई अव्यक्त मुरलियों से डबल लाइट कैसे बनना है उसके महावाक्य सुनाए हैं। और बाबा कहते हैं डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता है। इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता है, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो,
तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रहा है। उनको शरीर नहीं दिखाई देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। इशारा दे दिया बाबा ने। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है, वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों का चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी है। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। सभी के लिए विघ्नहर्ता तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट रहेंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा, उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। बाबा कहे उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं करूं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ न हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं, वह सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा न हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते,
नमस्ते। ओम शांति। आज का मुरली का मीठा वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। तो ये थे कि हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।